हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 91 में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम के पार्ट 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग उन वीडियो को देख लें। और दोस्तों, नंबर सिस्टम का यह लास्ट पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 5 है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति। दोस्तों, इस पार्ट में मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यदि किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो 37 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 21 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। उन्होंने कहा है किसी संख्या को 84 से विभाजित करते हैं तो 37 शेष बचता है। अब यदि उसी संख्या को 21 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों, इस प्रकार प्रश्नों में हम लोग को कुछ नहीं करना है, सीधा जो कहा है उन्होंने कि पहले शेष कितना बचा था, 37 बचा ना, तो 37 में हम लोग 21 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी शेष फल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों करते हैं। तो 37 डिवाइडेड बाय 21। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग भाग देते हैं, तो इसमें कितना 16 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, जितना भी उन्होंने कहा कि 37 शेष बचते हैं पहले वाले में, तो 21 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। 21 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, तो 37 में सीधा आपको 21 से भाग दे देना, जो भी शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जब किसी संख्या में 296 से भाग दिया जाता है तो 75 शेष बचता है। यदि उसी संख्या में 37 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, संख्या चेंज है। चलिए देखते हैं। तो 75 में भाग करेंगे हम लोग 37 का। ठीक है दोस्तों, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 74। तो कितना बच गया दोस्तों, एक शेष, यानी एक शेष बच जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, यानी जो शेष पहली वाली संख्या में जो शेष बचे और लास्ट वाली संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचेगा यह पूछता है प्रश्न में, तो लास्ट वाली संख्या से पहली वाली संख्या में भाग दे देना बस। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों, उन्होंने पूछा है कि 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग, तो हम लोग देखते हैं 1 से लेके 50 तक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों को यह पता करना होगा कि 1 से लेकर 50 तक में विषम संख्या कितनी है। तो विषम संख्याओं की गिनती करने के लिए क्या करना है दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक पूछा है तो कुछ नहीं करना, सीधा 50 में 2 से भाग देना है, 2 से भाग दे देना है। यहीं पर कर लेते हैं 50 भागे 2, कितना आया 25। तो दोस्तों ये 25 तो हो गई 1 से लेके 50 तक में विषम संख्या है, 25 हो गई विषम संख्या। अब उन्होंने पूछा क्या है कि विषम संख्याओं का योग पूछा है, तो योग निकालने की दोस्तों क्या करना है कि अंतिम सम संख्या को हमने 2 से भाग दिया है, तो इससे आगे विषम संख्या है। दोस्तों यदि यहाँ पर 50 की जगह 49 होता तो हम लोग क्या करते, तो दोस्तों इसमें भी हम लोग क्या करते कि 49 में, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाया दोस्तों, तो 49 में हम लोग पहले 1 जोड़ते, तो उसके पहले सम संख्या बनाते। ठीक है दोस्तों, इसको पहले सम संख्या बनाते, फिर सम संख्या में 2 से भाग करते। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं भी कि 1 से लेकर 49 तक विषम संख्या का योग कितना होगा। तो 49 में तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि अंतिम संख्या में हम लोग 2 से भाग देते हैं, 49 में 2 का भाग जाएगा नहीं, वो पॉइंट में लिख नहीं सकते हैं। तो इसमें पहले 1 जोड़ेंगे, यानी अंतिम संख्या को हम सम बनाएंगे, और सम के बाद उसमें फिर 2 से भाग देंगे, जो संख्या आएगी उस संख्या का हम लोग क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 25 आया था इसका, तो यहाँ पर लिखते हैं 25 का वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 625, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है 1 से 40 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों पहले वाले प्रश्न में क्या पूछा था, विषम संख्याओं का। अब क्या पूछा है दोस्तों, सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 40 तक दोस्तों 1 से 40 तक अगर हम लोग सम संख्या लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो 1 से 40 तक सम संख्याओं का योग हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें क्या करना दोस्तों, यानी अंतिम अंक में, अंतिम संख्या में 2 से भाग देना है। तो जो 20 क्या आ गई दोस्तों, 20 आ गई सम संख्याएं, 20 हो गई सम संख्याएं, ठीक है दोस्तों। यानी अंतिम सम संख्या में 2 से भाग देते हैं तो टोटल सम संख्याएं कितनी है वो निकल के आती हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जो संख्या आई है उसकी अगली संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी 20 का गुणा करेंगे किससे, इसकी 20 का अगला क्या होगा 21, ठीक है दोस्तों। तो इसका तो 21 दूनी हो जाएगा दोस्तों 42, ठीक है दोस्तों। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 4 अंकों की छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। दोस्तों ने कहा 4 अंकों की छोटी छोटी, तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या इक्वल टू 1000, ठीक है दोस्तों। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है 1000। अब चूंकि 1000 3 से डिवाइडेड तो है नहीं, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित यानी कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों 1000 के अंकों का योग हम करेंगे 1 + 0 + 0 + 0, उसका कितना आएगा योग 1 आएगा। अब चूंकि 1 3 से तो कटेगा नहीं, तो दोस्तों यह संख्या 3 से विभाजित तो होगी नहीं। तो फिर दोस्तों हम लोग क्या करें कि 3 से विभाजित हो, कौन सी संख्या होगी यानी 3 से विभाजित। तो दोस्तों हम लोग करते हैं जो ऑप्शन है इन संख्याओं में अंकों का योग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग करते हैं 102। 102 में दोस्तों हम अंकों का योग करेंगे, यानी 1 + 0 + 0 + 2। 3 के अंकों का योग कितना आएगा 3। 3 दोस्तों 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 102। यही दोस्तों 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों संख्या 7502 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। चलिए देखते हैं दोस्तों। 7502 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 500। स्थानीय मान का दोस्तों मतलब होता है कि 5 का अंक किस स्थान पर है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा स्थान पर है तो इसका मान कितना हो जाएगा 500। स्थानीय मान का मतलब वह किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा में किस स्थान पर आता है, ठीक है दोस्तों। स्थानीय मान हो जाएगा 500। अब पूछा उन्होंने जातीय मान, पाँच का जातीय मान। तो जातीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 5 का पूछा है तो इसका जातीय मान हो जाएगा 5 का। यानी जिस संख्या का जातीय मान पूछा जाता है वो संख्या जातीय मान वह स्वयं की संख्या होती है, यानी पर्टिकुलर नंबर, ठीक है ना दोस्तों। तो इन्होंने पूछा है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर, यानी स्थानीय मान माइनस जातीय मान इक्वल टू में यहाँ पकड़ लेते 500 - 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 495।
ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 30 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। 30 से 50 के बीच में पूछा है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेके 50 तक निकालते हैं हम लोग। 1 से 50 तक विषम संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 50 तक कैसे निकालेंगे? 50 का यानी सम संख्या में 2 का भाग देंगे तो आ गया 25। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका योग पूछा है तो 25 का कर देंगे स्क्वायर यानी वर्ग। 25 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 625। ठीक है दोस्तों, यह तो हुआ है 150 तक, उन्होंने पूछा कितना है 30 से 50 तक। तो अब निकालेंगे दोस्तों हम लोग 1 से 30 तक। 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग। ठीक है दोस्तों, 1 से 30 तक पूछा है, निकालेंगे तो 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15। अब क्या करेंगे 15 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर यानी वर्ग तो आ जाएगा दोस्तों 225। अब पूछा है दोस्तों 30 से 50 तक, यानी 1 से 50 तक भी निकाल लिया और 1 से 30 तक निकाल लिया, लेकिन पूछा उन्होंने 30 से 50 तक। तो 1 से लेके 50 तक में से 1 से लेके 30 तक का मान हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 30 और 50 के बीच में आ जाएगा, यानी 625 माइनस के 225 इक्वल टू में 0 0 4, यानी 400 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 1 से 40 तक पूर्णांकों का योग कितना होता है। पूछा उन्होंने पूर्णांकों का योग। दोस्तों पूर्णांकों का योग कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। 1 से लेकर 40 तक, यानी 1 से लेकर हम लोग n तक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 1 से लेकर n तक, क्योंकि यहाँ तक 40 दिया, 40 के अलावा भी बहुत सारे नंबर दे सकते हैं वो लोग। 100 तक का पूछ सकते हैं पूर्णांकों का, 200 तक का, तो इससे फॉर्मूला से हम लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर n तक का, n तक, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला दोस्तों, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2। दोस्तों यह हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, यानी इससे हम लोग मतलब कहीं तक का भी हम लोग कितने भी तक के पूर्णांकों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा 1 से लेकर 40 तक, तो 40 ब्रैकेट में 40 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 20 हो जाएगा, इक्वल टू तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों 41 दूनी 82 820। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों जब किसी संख्या को 5 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 3 और 4 बचते हैं। यदि उसी संख्या को 35 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यानी सही शेषफल पूछा उन्होंने। सही शेषफल इज इक्वल टू प्रथम शेषफल प्लस प्रथम भाजक गुणे अंतिम शेषफल। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं सही शेषफल। यानी प्रथम शेषफल कितना है दोस्तों 3 प्लस प्रथम भाजक कितना है दोस्तों 5 प्लस अंतिम शेषफल कितना है 4 3 प्लस के 20
यानी कितना आ जाएगा 23। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। यानी 35 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 23। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहली 4 अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते होंगे, यानी जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे। ठीक है, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइडेड ना हो वह अभाज्य संख्या होती हैं। चलिए देखते हैं। प्रथम 4 पूछा है, तो 2 + 3 + 5 + 7 यानी 1 2 3 4 हो गई ना 4 अभाज्य संख्या। 3 2 5 5 10 और 7 17, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 17, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 4137 की पावर 753 को सरल किया जाए तो उत्तर में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी इकाई का अंक उन्होंने पूछा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। 4137 में इकाई का अंक, यानी 4137 में दोस्तों इकाई का अंक वही होगा जो 7 में इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं 7 में इकाई का अंक। ठीक है, 7 में इकाई का अंक, यानी 7 की पावर 1 इक्वल टू 7, 7 की पावर 2 इक्वल टू 49, 7 की पावर 3 इक्वल टू 343, 7 की पावर 4 इक्वल टू 24 1 और 7 की पावर हमें 4 आएगा, 7 की पावर 5 इक्वल टू 16 807। दोस्तों यह हमने इसलिए लिखा है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रत्येक 4 अंक के बाद इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। यानी 1 पे है 7 तो यहाँ पर 5 पे भी 7 आ गया। तो दोस्तों हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं कि 7 की पावर 753 में इकाई का अंक, यानी 7 की पावर, इसको लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों 752 + 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 752 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित। ठीक है दोस्तों, तो यानी 752 + 1 में इकाई का अंक, तो यह तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 7 की पावर 1 यानी बराबर क्या आ जाएगा 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 4137 में भी इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर बड़ी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है तो मूल संख्या क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं। 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकों की संख्या इक्वल टू 10x + y। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अंकों का योग यानी x + y इक्वल टू 7। इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर कहा है अंकों को परस्पर बदलने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या ये हम लोगों ने मानी थी, अब इन अंकों को पलटना है, यानी 10y + x। अंकों को पलटकर बनी संख्या मूल संख्या से 27 अधिक। मूल संख्या कितनी थी दोस्तों 10x
प्लस वाई। 27 आ जाएगा ना दोस्तों। दोस्तों यह संख्या इस संख्या से 27 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। माइनस के 10x माइनस के y इक्वल टू 27, 9y माइनस के 9x इक्वल टू 27। 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 27, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, y माइनस एक्स का मान आया है 3 और x प्लस वाई का मान आया है 2। इसको समीकरण हम लोग सेकंड मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट क्या था दोस्तों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ पर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो x से x कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्लस माइनस है। 2y बराबर 10, तो y का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 5। सॉरी दोस्तों, यहाँ से फिर से एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो में दिखाने में मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। 10y प्लस एक्स माइनस के 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, यानी 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 27। 9 यहाँ से कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ये समीकरण सेकंड मान लिया, ये समीकरण फर्स्ट माना था यहाँ पर। तो समीकरण 1 और 2 को हल किया हम लोगों ने, तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 आ गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 3 आ गया। तो x से x कट जाए, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट जाएगा। 2y बराबर 10 हो गया, y का मान यहाँ से 5 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, तो x का मान यहाँ से 2 आ गया निकल के। अब दोस्तों x और y के मान हम लोग जो संख्या हम लोगों ने मानी थी 10x प्लस वाई, इसमें रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो मूल संख्या है वो आ जाएगी 10 गुणा 2 प्लस के 5 इक्वल टू 25। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। 6 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 17 गुणा 55 की पावर 27 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 6 की पावर 10, इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 10, क्योंकि उन्होंने गुणनखंड पूछा है तो 6 के हम लोगों ने गुणनखंड कर दिए। ठीक है, गुणा 7 की पावर 17 गुणा 55 के गुणनखंड करेंगे हम लोग दोस्तों, तो 5 की पावर 27 हो जाएगा गुणा 11 की पावर 27, क्योंकि दोस्तों 55 के यही होगा ना गुणनखंड, 11 5 55। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों उन्होंने कहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो दोस्तों पावर यानी 2 की पावर कितनी है 10। दोस्तों सभी की पावर हम लोग जोड़ देंगे, 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27 प्लस 27। तो पावर को जोड़ने से जो हमारा जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी वही गुणनखंड, उतने ही गुणनखंड होंगे, इस संख्या के उतने ही गुणनखंड होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको जोड़ देते हैं। 7 संजो 7 21 की 1 हाँ चल 2 2 1 3 4 5 और 2 7 और 2 9, नहीं ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 207 गुणा 781 गुणा 39 गुणा 94 को सरल करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों इसमें भी इकाई का अंक पूछा है, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम इस संख्या से सब में से इकाई का अंक ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं, यानी 207 781 गुणा 39 गुणा 94, इसमें से क्या लेंगे दोस्तों हम लोग ओनली इकाई का अंक, यानी 7 गुणा 1 गुणा 9 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, तो 7 गुणा, इसका गुणा कर लेंगे हम लोग दोस्तों, तो 7 छंग 42 की 2
7 21 22 23 यानी 232 आएगा। तो क्या पूछा दोस्तों? इकाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 2। ये 2, ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक 2, यही ना, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई का अंक 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं जिनमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं, उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यानी 6 विवाहित, यानी एक दंपत्ति, यहाँ पर लिखते हैं एक दंपत्ति बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 सदस्य। ठीक है दोस्तों, अब इस दंपत्ति के यानी 6 विवाहित पुत्र हैं, यानी 6 दंपत्ति ये भी हो जाएंगे। तो 6 दंपत्ति बराबर 12 सदस्य। दंपत्ति का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा, ठीक है, यानी पति पत्नी का जोड़ा, उसी को दंपत्ति कहते हैं। यानी 2 सदस्य, 12 सदस्य। अब क्या कहा है उन्होंने? 6 विवाहित पुत्र हैं जिनमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं, यानी जो ये 6 विवाहित दंपत्ति हैं इनके प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं। तो 6 गुणा 4 तो कितने हो जाएंगे? 24 तो बच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने कहा उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो परिवार में कुल सदस्य यानी कुल सदस्य बराबर 2 + 12 + 24, सभी को जोड़ देंगे दोस्तों, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा 38। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा यह नंबर सिस्टम चैप्टर ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आप लोगों को हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों।